Hello and welcome back to our 10th video lecture on ray optics and optical instruments. So today we'll be discussing some applications of total internal reflection. हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की थी. आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं. सो टुडेज़ वीडियो लेक्चर इज़ कम्प्लीटली थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर्स. हालांकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है. यू कैन एक्सपेक्ट अ 1 or 2 mark क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So the first application of total internal reflection is the mirage effect. So चलिए आज हम मिराज इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. अब आप देखिए, जनरली आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग हॉट समर डेज़ अगर आप किसी हाईवे पर भी जाते हो, सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको हाईवे के सरफेस पर, सड़क पर आपको ऐसा पानी का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा. करेक्ट. आपको लगेगा कि वहाँ पर सड़क पर पानी है, बट जैसे आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको कुछ नज़र नहीं आता. करेक्ट. सो दिस कंसेप्ट और दिस फिनोमेना और दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज़ कॉल्ड एज मिराज इफ़ेक्ट. करेक्ट. सो ऐसा रेगिस्तान में भी होता है. कई बार हमें लगता है कि दूर से जैसे कि कोई पेड़ के पास, पेड़ के आसपास कहीं ना कोई वाटर का कोई एक्यूमुलेशन उस सरफेस पर पड़ा है. करेक्ट. ऐसे इफ़ेक्ट को, ऐसे इल्यूजन को हम मिराज इफ़ेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऐसा ही डायग्राम आपको नज़र आएगा. एक ऑब्जर्वर है हमारे पास जिसे लग रहा है कि जैसे ये रेगिस्तान के एरिया में यहाँ पर कोई वाटर का बॉडी है, जिसके वाटर के सरफेस पर इस ऑब्जर्वर को इस ट्री का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है. करेक्ट. इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं मिराज इफ़ेक्ट. अब ऐसा क्यों होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. होता ये है बच्चों कि जो ये रेगिस्तान एरिया होता है, डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट जो सैंड होती है वो हीट एब्जॉर्ब कर कर इंस्टेंटली हीटअप हो जाती है. और इस डेजर्ट का जो आसपास का रीजन रहेगा, करेक्ट, सो द हाइट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द डेजर्ट, जैसे आप कह सकते हो ये वाली जो हाइट है, जो सैंड है उसके आसपास का जो एरिया रहेगा वो हाई टेम्परेचर एरिया रहेगा. और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ऊपर की जो लोकेशन है, ऊपर की जो हाइट है, ऊपर का जो रीजन है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा. सो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गैसेज वुड इंक्रीज. Correct. So the regions close to the sand, close to the desert is a high temperature region and has a low refractive index, and the region at a greater height has low temperature but a high refractive index. So कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप सैंड की तरफ अप्रोच करोगे हमारे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, हमारे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ होता जाएगा. करेक्ट. सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज़ होगा तो ये जो ट्री है, करेक्ट, ये टॉल ट्री है, ये ट्री के सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी. करेक्ट. उन लाइट्स में से कोई एक लाइट वो ट्राई टू ट्रैवल फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस वे. करेक्ट. सो मान लेते हैं हम एक रैंडम लाइट रे ट्री के सरफेस से निकल कर ट्रैवल कर रही है फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट टू द सरफेस ऑफ द सैंड. सो ये लाइट का ट्रैवर्सल कैसा है, फ्रॉम हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी. करेक्ट. फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ये लाइट ट्रैवल कर रही है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन टू सेटिस्फाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट ने कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है समर का तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सैंड के पास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो जाता है और सैंड से ग्रेटर हाइट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है. सो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो वो बजाय स्ट्रेट ट्रैवल करने के वो बेंड होने लगती है एंड इट सफ़र्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रीचेस टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट अ डिफरेंट एंगल. तो ऑब्जर्वर को जिस एंगल से लाइट रे रिसीव होती है उस ऑब्जर्वर को ऐसा परसीव होता है कि इस लाइट रे का सोर्स कोई शायद यहाँ पर सैंड के सरफेस पर है और उसे लगता है कि लाइट किसी इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और उसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि जैसे कि यहाँ पर इस सरफेस पर कोई वाटर बॉडी है जिसके रिफ्लेक्शन में उसे ट्री की इमेज नज़र आ रही है. करेक्ट. इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हम क्या कहते हैं, मिराज इफेक्ट. करेक्ट. सो वेरी सिंपल केस, द लाइट बेंड्स while traveling from denser medium to rarer medium and it undergoes total internal reflection, and
the observer perceives as if the source of light is somewhere on the surface of the sand, and he assumes that due to optical illusion there is a water body on the surface of which he tries to see the image of the tree. Correct? और इसी कंसेप्ट को आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर लिख सकते हैं. ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर देन द एयर एट हायर लेवल्स. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ इट्स डेंसिटी. Hotter air is less dense and has smaller refractive index than the cooler air. As a result, light from a tall object such as a tree passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground. Thus, a ray of light from such an object successively bends away from normal and undergoes total internal reflection. To a distant observer, the light appears to be coming from somewhere below the ground. The observer naturally assumes that light is being reflected from the ground, say by a pool of water near the tall object. Such inverted image of distant tall objects cause an optical illusion to the observer, and this phenomena is called as mirage. Okay, so अब ये points आप notes बनाकर लिख सकते हैं. मैक्सिमम इस टॉपिक से 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है. आप ये 8 पॉइंट्स को और शॉर्ट करके भी आप नोट्स में बनाकर लिख सकते हैं. लेट अस गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच इज़ डायमंड. सो डायमंड हमें बहुत स्पार्कलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. इट इज़ ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब डायमंड की प्रॉपर और अप्रोप्रिएट कटिंग की जाती है तो हमें पता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. तो जैसे ही लाइट डायमंड में एंटर करती है तो एंटर करने के बाद लाइट की जो एंट्री होती है वो डेंसर मीडियम में हो जाती है जो कि डायमंड है. अब जब लाइट डायमंड से वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है तो लाइट का पाथ कैसा हो जाएगा? लाइट को डायमंड से अब एयर की तरफ आगे बढ़ना है. करेक्ट? सो लाइट जब डायमंड से एयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगा, सो जैसे ही लाइट डायमंड से एयर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सो द पाथ ऑफ ट्रैवर्सल ऑफ लाइट विल बी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. करेक्ट? सो ये है कंडीशन और क्राइटेरिया ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो जैसे ही लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सो क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करना स्टार्ट करती है और एयर मीडियम में जा नहीं पाती. सो ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड द लाइट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द डायमंड एंड इट सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द डायमंड एंड इट ट्राइज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड helps the diamond to create a sparkling effect. So diamonds are known for their spectacular brilliance. Their brilliance is mainly due to total internal reflection of light. The critical angle for diamond air interface is 24.4 डिग्री विच इज़ वेरी स्मॉल. सो याद रखिएगा बच्चों, अगर मीडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है. सो क्रिटिकल एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. Therefore, once light enters a diamond, it is very likely to undergo total internal reflection inside it. So क्योंकि डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, सो बहुत कम चांस होता है कि लाइट डायमंड से वापस बाहर निकल सके. मोस्ट ऑफ द लाइट डायमंड के अंदर ही क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी और मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके डायमंड को स्पार्कलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने का काम करेगी. सो द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ इमेज इन्वर्जन यूजिंग प्रिज्म. तो हम प्रिज्म की मदद से इमेजेस को इन्वर्ट भी कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे? लेट अस सी. ये देखिए आप, पहला डायग्राम, हमने राइट एंगल ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म लिया है और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी. करेक्ट? इसकी लाइट रे एज्यूम करते हैं प्रिज्म के हाइपोटेनियस पे इंसिडेंट हो रही है. करेक्ट? इसके हेड और टेल की. और एज्यूम करते हैं कि लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो विच इज़ 45 डिग्री है. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट रे का है, दिस 45 डिग्री एंगल इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. सो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट TIR सफ़र करके कुछ इस तरह से बाहर आएगा. करेक्ट? और लाइट जैसे ही कुछ इस तरह से बाहर आएगा तो आपका इमेज जो है इस रीजन में बनेगा इन द फॉर्म ऑफ A' B'. तो आप देख रहे हो ए की लाइट रे इस तरह से ट्रैवल कर रही है और यहाँ पर इमेज A' बनाएगी, और बी की लाइट रे इस तरह से ट्रैवल कर रही है और इमेज यहाँ पर बनाएगी B'. सो इस तरह से आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमने
ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से क्या किया है, इन्वर्ट किया है। एग्जैक्ट इन्वर्ट नहीं किया है 180 डिग्री से, हमने इसे 90 डिग्री से क्या किया है, शिफ्ट किया है, रोटेट किया है। करेक्ट। आप इसे 180 डिग्री से इन्वर्ट भी कर सकते हो बाय प्रॉपरली एडजस्टिंग द प्रिज्म। इस केस में आप देखोगे सेकेंड डायग्राम में हम हमारे ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री से इन्वर्ट कर रहे हैं, बट हम हमारे ऑब्जेक्ट को बजाय हाइट के सामने रखने के हम हाइपोटेनियस के सामने रख रहे हैं। करेक्ट। सो हमारे फर्स्ट डायग्राम में हमें जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इमेज को 90 डिग्री से इन्वर्ट किया तो हमने ऑब्जेक्ट को हाइट के सामने रखा, बट जब हमें हमारे ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री से इन्वर्ट करना है तो हम इसे हाइपोटेनियस के सामने रख रहे हैं। सो जैसी लाइट रे जाएगी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये TIR सफ़र करेगी 1 टाइम, फिर ये TIR सफ़र करेगी सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर 2 टाइम्स TIR हो रही है। करेक्ट। सो यहाँ पर B की लाइट रे कुछ इस तरह से यहाँ पर इमेज बनाएगी B', A की लाइट रे कुछ इस तरह से यहाँ पर इमेज बनाएगी A'। इस तरह से आपका इमेज इन्वर्शन हो जाएगा बाय 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इमेज इन्वर्शन के लिए हमें कितनी बार TIR करवाना पड़ रहा है, 2 टाइम्स। वैसे ही आप इसे इमेज इन्वर्शन यूजिंग ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म भी कर सकते हो। सेकेंड डायग्राम में, डायग्राम B में हमने इमेज इन्वर्शन किया बाय 180 डिग्री यूजिंग ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म। थर्ड डायग्राम में हम इमेज इन्वर्जन कर रहे हैं बाय 180 डिग्री यूजिंग ट्रेपेजॉइडल बेस प्रिज्म। ट्रेपेजॉइडल बेस प्रिज्म में आपको 180 डिग्री से इमेज इन्वर्जन सिर्फ एक बार TIR करने से ही मिल जा रहा है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में सिर्फ एक ही बार इस रीजन में क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, और आप इस तरह से ऑब्जेक्ट के इमेज को 180 डिग्री से इन्वर्ट कर रहे हो। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो नोटबुक में, से प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल डायग्राम है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको 1 या 2 मार्क के लिए बोल सकते हैं इन्वर्ट द इमेज यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट अस गो फॉर द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच इज़ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि आपके घर पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट आता है तो जो केबल्स यूज़ होते हैं, जो वायर्स यूज़ होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं। करेक्ट। हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्यों इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रॉडबैंड? द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि जब आप ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हो तो ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वी ट्रांसपोर्ट द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। सो लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन इस फाइबर के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट का जो बिट रेट है, करेक्ट, डेटा ट्रांसमिशन का जो हमारा बिट रेट होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। हमारे डेटा ट्रांसमिशन का बैंडविड्थ हमें ज़्यादा मिलता है। हमारी लाइट की क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है विजिबल लाइट की, तो हमारे डेटा ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ भी हमें क्या मिलती है, ज़्यादा। तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो दिस इज द पर्पस वी यूज़ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? ग्लास या क्वार्ट्ज के ट्रांसपेरेंट मटेरियल का थिन फाइबर्स होता है, अराउंड 5 to 10 मिलीमीटर थिकनेस और इवन लेस देन दैट। इतने थिन वायर, इतने थिन डायमीटर के वायर्स होते हैं, और इन वायर्स में 2 मीडियम होते हैं। एक इनर मीडियम होता है जो कि आप देख सकते हो, दिस मीडियम इज कॉल्ड एज कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो आउटर मीडियम होता है इसको हम कहते हैं क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत कम होता है। ये दोनों ग्लास के बने होते हैं बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के अलग होते हैं। तो जैसे ही लाइट एंटर करता है हमारे ऑप्टिकल फाइबर के कोर में, तो अब आपको पता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो लाइट अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, करेक्ट, और लाइट बाउंस बैक कर जाएगा सेम मीडियम में और ट्रैप हो जाएगा और मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करके बाहर आएगा। ओके, सो आप देख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर के मदद से हम लाइट को इस फाइबर मीडियम के अंदर कंटेन कर सकते हैं और हमारे सिग्नल को हाई स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। So optical fiber are fabricated with high quality composite glass or quartz fibers. Each fiber consists of core and cladding. The refractive index of material of core is higher than cladding. Correct? Higher क्यों रखते हैं? ताकि TIR हो सके. When signal in the form of light is directed at one end of the fiber
at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection along the length of fiber and finally comes out at the other end. In silica glass fibers, it is possible to transmit more than 95% of light over a fiber length of 1 किलोमीटर. सो आप देख रहे हो 1 किलोमीटर के वायर के लेंथ तक, फाइबर के लेंथ तक हमारी सिर्फ 5% एनर्जी का लॉस हो रहा है. करेक्ट. सो एनर्जी लॉस थ्रू सच अ मीडियम इज़ वेरी लेस. अब ऑप्टिकल फाइबर का जो एडवांटेज है वो क्या है? इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ, इट इज़ रगेड, इट इज़ टफ, करेक्ट, ड्यूरेबल, विथ नो एप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी लॉस भी क्या होता है? कम होता है. तो ये जो 6th पॉइंट है, इट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर. सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? It is used for transporting electrical signals which is converted into light by suitable transducers. अब ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. जैसे आपको पता है हमारे मोबाइल के अंदर एंटीनाज होते हैं. दोज एंटीनाज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है वो वायरलेस ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मोबाइल के अंदर होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने का काम एंटीना करता है. सो एंटीना इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ ट्रांसड्यूसर. वैसे ऑप्टिकल फाइबर का जो HDMI एंड होता है वहाँ पर ट्रांसड्यूसर्स लगे हुए होते हैं जो आप आपके डेस्कटॉप के CPU से कनेक्ट करते हो. तो उस एंड पर जो फाइबर की जो लाइट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर आपके डिवाइसेस में एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. सो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स के एंड्स पर हमेशा ट्रांसड्यूसर्स कनेक्ट होते हैं. सो ऑप्टिकल फाइबर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज लाइट पाइप to facilitate visual examination of internal organs like esophagus, stomach and intestines. तो इनकी भी ऑब्जर्वेशन के लिए, इनकी भी केस स्टडी करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं. It is also used as decorative lamp with fine plastic fibers with their free ends forming fountain-like structure. तो ये इनको डेकोरेटिव एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इन्हें एज अ शो पीस भी रखा जाता है. सो आई होप आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के चारों एप्लीकेशंस समझ में आ गए होंगे. इट इज़ अ बिट थ्योरेटिकल टॉपिक. Okay, in the next video lecture we'll come up with more new topic. Till then, subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture.